दिल्ली से शिमला जाने वाली बस सांझ ढलते ही पहाड़ी रास्ते पर खांसते खांसते चढ़ रही थी। उसके हेडलाइट्स कोहरे में सुरंगें काट रहे थे। रिया ने अपना माथा ठंडी खिड़की से सटा लिया और पाइन के पेड़ों को काले पंजों में धुंधला होते देख रही थी। वह 22 साल की थी। शहर में 2 साल गुजारने के बाद दिवाली के लिए घर लौट रही थी और मां की फोन पर चुप्पी का बोझ अभी भी उसके सीने में पत्थर की तरह बैठा था। ड्राइवर ने एक ढाबे पर इंजन बंद कर दिया जहां डीजल और गीली मिट्टी की महक फैली हुई थी। उसने गुर्राया, 10 मिनट। वहां से रिया बाहर निकली। उसके जूतों की एड़ियां कंकड़ों पर चरमराईं। हवा में पाइन की सुइयों का स्वाद था और कुछ तीखा, शायद लोहे का। काउंटर के ऊपर एक बल्ब झूल रहा था जो खाली मेजों पर लंबी परछाइयां फेंक रहा था। एक बूढ़ा आदमी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। उसके दागधरे उंगलियों के बीच एक बीड़ी लपेट रहा था। उसकी आंखें दूधिया थीं, मोतियाबिंद मॉनसून के बादलों जितना घना। जब रिया पास से गुजरी तो बिना मुड़े उसने कहा, देवदार के जंगल से शॉर्टकट मत लो, चुड़ैल याद रखती है। विनम्रता के साथ रिया ने मुस्कुराया। शहर की लड़कियां चुड़ैलों पर विश्वास नहीं करती। उसने एक पैकेट पार्ले जी खरीदा और बस में वापस चढ़ गई। बस आगे लुढ़क पड़ी, टायर गीले टार पर फुफकारते हुए। उनके पीछे कहीं बूढ़ा आदमी गाने लगा, एक धीमी बेसुरा शोक गीत जो उन्हें अंधेरे में पीछा करती रही। रास्ता संकरा हो गया। पाइन के पेड़ करीब आ घेर लिए, उनके तने काई से चिकने। फिर इंजन खड़का। 1 बार 2 बार रुक गया। ड्राइवर ने पंजाबी में गाली दी, उतरा और बोनेट उठाया। भाप एक मरते जानवर की सांस की तरह उछली। यात्री कुल 12 बेचैन होकर हिले। एक औरत ने अपनी सोती हुई बच्ची को सीने से लगाया। स्कूल यूनिफॉर्म वाले लड़के ने अपने दोस्त से भूतों के बारे में फुसफुसाया। रिया ने अपना फोन चेक किया। कोई सिग्नल नहीं। कोहरा खिड़कियों से दब रहा था, कपास की तरह घना। उसे मां के आखिरी शब्द याद आए, सीधे घर आ जाना बेटा, पहाड़ अपने मृतकों को करीब रखते हैं। मिनट लंबे खींचे। ड्राइवर लौटा, चेहरा पीला। रेडिएटर फट गया। अगले गांव पैदल जाना है, 2 किलोमीटर। कोई बहस न की। वे ठंड में बाहर निकले। टॉर्च की रोशनी उनके हाथों में कांप रही। रास्ता उसी देवदार के जंगल से कटता था जिसकी चेतावनी बूढ़े ने दी थी। राज से भी पुराने पेड़, उनकी जड़ें गठिया ग्रस्त उंगलियों की तरह उलझीं। जमीन सुइयों की चादर से ढकी थी जो आवाज निगल लेती। वे एक एक करके चले। रिया की सांस धुंध बनी। उसके पीछे स्कूल बॉय घबराहट में हौले हौले गुनगुनाया। आगे रास्ता 2 भागों में बंटा। एक हाथ से लिखा साइन बोर्ड कहता, शिमला 12 किलोमीटर। किसी ने नाखून से दूसरे दिशा को मिटा दिया था। हवा में एक महक तैर रही, चमेली की, भारी और गलत। रिया की दादी अंतिम संस्कार पर चमेली की अगरबत्ती जलाती थीं। बच्ची वाली औरत रुकी। सुनो। खामोशी। फिर पेड़ों से एक औरत की हंसी, नरम, अंतरंग, जैसे प्रेमी का राज। वह हर तरफ से और कहीं से न आई। समूह जम गया। ड्राइवर ने टॉर्च उठाई। किरण ने सफेद चमक पकड़ी। एक साड़ी पल्लू हवा न चलने पर भी लहराता, कपड़ा घुटनों पर गहरा दागदार। हंसी फिर आई करीब। बच्ची जागी और रोने लगी। रिया का दिल धड़का। उसे अपनी आयाह की कहानियां याद आईं। धोखा खाई मरने वाली चुड़ैलें, पैर पीछे मुड़े, बाल खुले, मर्दों को मौत के जाल में फंसातीं। लेकिन यह अलग लग रहा था। निजी सफेद आकृति पेड़ों के बीच तैरती, न चलती, गुजरती। साड़ी उसकी मां की ही थी। रिया को झटके से एहसास हुआ। वही सुनहरा कमल का बॉर्डर जिसे उसने बचपन में सिलने में मदद की थी। मां। शब्द उसके मुंह से फिसल गया। रोकने से पहले आकृति रुकी, मुड़ी। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ परछाई थी, लेकिन जवाब देने वाली आवाज मां की थी, दुख से टूटी। तूने मुझे अकेले जलने दिया। रिया के घुटने डगमगाए। 2 साल पहले दिल्ली की ट्रेन पकड़ने से रात पहले मां ने रसोई में खुद को ताला लगा लिया था, एक बोतल केरोसिन के साथ। रिया ने धुआं सूंघा, चीखें सुनी, लेकिन पड़ोसी उसे खींच ले गए। वह चली गई बेटा, उसे जाने दे। वह भाग गई, कभी पीछे मुड़ी ना। चुड़ैल टॉर्चलाइट में कूदी। उसके पैर पीछे मुड़े, टखने असंभव कोण पर मुड़े, बाल गीले रस्सियों में लटकते, जली हुई गोशत की और चमेली की महक। एक हाथ बढ़ा, उंगलियां जलीं, नाखून फटे। बाकी यात्री चीखे और बिखर गए। ड्राइवर ने टॉर्च गिराई और दौड़ा। रिया हिल न सकी।
चुड़ैल का स्पर्श उसके गाल पर बर्फ सा। माँ ने फुसफुसाया, तूने वादा किया था, तूने कहा था कि दिवाली पर घर आऊंगी। उनके पीछे बस की हेडलाइट्स एक बार टिमटिमाईं, फिर बुझ गईं। जंगल काला हो गया। अगली सुबह जब जंगल रेंजर्स को बस मिली तो वह खाली थी। 12 सीटें, 12 बैग, 12 आधे खाए बिस्कुट के पैकेट। कोई पैरों के निशान बाहर जाते हुए ना, सिर्फ ड्राइवर की सीट पर एक चमेली का फूल, पंखुड़ियां राख से काली। शिमला में रिया की मां की तस्वीर अभी भी पूजा शेल्फ के ऊपर लटकती थी, गेंदे के हार से सजी। हर दिवाली पड़ोसी कहते, एक सफेद साड़ी वाली लड़की पहाड़ी रास्ते पर चलती, अपनी बेटी को पुकारती। उसके पैर कीचड़ में कोई निशान न छोड़ते, लेकिन चमेली की महक उसके जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती।